तो मित्रों आज त्रियोदशी छ भोल चतुर्दशी तिथि छ और भोल ही पूजकरण वह ब्याल वखत पूर्णिमा लग जाल और भोल ही सत्यनारायण व्रत होल और सत्यनारायण पूज होल पोर ही दिन फिर शनिवार आग दिन मंती पुण्य होल और माघी पूर्णिमासी होल। मित्रों जब एक जमाने में लोगों के पास कुछ नहीं था तब वो गांव पहाड़ में रहे और कुछ लोग को नमन 400-500 रुपये तनख्वाह मिले झमेले 200-250 रुपये तनख्वाह वाले लोग देख रहे हैं जो गांव पहाड़ में खूब आनंद ले रोज। तो आज जब पैकेज मिलन बटो खूब रुपए उन्हें मिले तो गांव पहाड़ छोड़ बेर शहरी जन रहे। तो मित्रों कुछ 100 किलोमीटर दूर जा कर के हम अपने गांव से मात्र 50-100 किलोमीटर दूर जा कर के जिसको हम शहर कह रहे हैं वहाँ पर हमने अपनी पूरी विशेषता को ख़त्म कर दिया है और अब हमारी कोई पहचान नहीं रह गई है। जो शहर में लोग रहते थे वहीं गांव में हमारी एक विशेष पहचान रहती थी। आज भी शहर में जा कर के लोग उसका बखान कर रहे हैं, भैया मेरा वो इलाका रहा। और कई एक व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं अपने गांव के नाम से और शहर में भी बहुत सारे मोहल्ले अपने गांव के नाम से रखे हैं, लेकिन वो आपका गांव नहीं है। तो बिल्ली धुंगार बैठे बहुत लोग मित्र ना कमेंट आ रहे हैं, मतलब बहुत लोग धुंगारे खुशबू दूर दूर तक जा रहे हैं। और पहली लोग बाग ने बचपन में अपन धुंगारा इस्तेमाल करने लगे सपन की धुंगारा खुशबू है। अच्छा मैं ने देखा आज फोन के लिए बेले हम बधाई दिन गया ने नशे ये नशे मेला खेदे नेट गाने मुझे ये बोला बोला ये गई किचन पे। ये रोटी खा ले रोटी खाएगा ये रोटी को लोती नहीं खानी। लोती कौन खाएगा लोती? एल नहीं लुमन क्या मीठी गुड़ खाएगी। जा भाग ले जा हमारे सब ये गुड़ खाई गुड़ खा। ये ओहो मीठा शौकीन छला तू। अब रोट खाते हैं बाप। मिठाई खिला दे आज कोड़े खचे रुक जब है ना आपने दे गुड़ पेंग ने रोटी अब लोती चाबाज लोती भी खा दी एक लोती और याद है गुरु ये किचन में जा ये ले रोट खाते ये आठ का हम खा ये अब लोती चाबाज चल फिर अब जाते हैं अब जाते हैं। ये आंखों को आयरन लगा रहा हूँ और नंजू और भिंजू मतलब दीद भिंजू तुम्हारे मेले दी मेरे कौन बहनी कौन भाषा कौन से नंजिले होने वे पौने होने वे नंद मतलब जो तुमने नंद वे नंद वे जो तुमने रेठुल वे दीद वे वो नंजू वे। अच्छा हाँ तभी और भिंजन है भिंजू अच्छा दीद भिंजू होने वे उसके पहले क्यों बने नंदोई ना नंदोई मतलब भाई साहब है ना उसके हमारे पहाड़ में भिंजन से क्यों बने वे तू की कौली भिंजू कौन अच्छा तो मुझे
तो मित्रों मैं अब मिलाता हूँ फिर भिंजू से ये से दीदी ये बासा लाल रात से ये पिथौरागढ़ बांस हाँ में रोनन और आज इन्हें जानकारी दूं को आज आज दी सो मित्रों नमस्कार। सुबह के 7:30 बजने वाले हैं और हम लोग अपनी दिनचर्या को बदस्तूर जारी रखते हैं रोज़ की तरह। तो आज मैं आपको मिला रहा हूँ इस तरफ हमें दीद दिखा दूँ मैं लियो भिंजू बैठा नंबर ये हैं हमारे जीजा जी ये और ये फसक लग रहे हैं ईजादगढ़ आज बहुत टाइम के बाद आए हैं। बहुत बढ़िया हैं? बहुत है बड़ी है जो आज बहुत मना कर थे यार हाँ तो खुश है रहने लिया आज। और खुशी पे हाँ हाँ सब परिवार एक बटी रही है बहुत है बड़ी भी हो पे तो इसलिए खुश रहे तुझे खुशी भई और ये गांव में शंख ध्वनि बज रही है ये बड़ी भी हो बड़े रोज आके भाषण करो तो हमारे गांव घर के ऊपर वाले घर में और लक्ष्मी नारायण पंत जी के वहाँ शंख ध्वनि हो रही है। सब चीज कारण पड़ा तो समय मुताबिक सब चीज तो ये अच्छी है तुले बैठ ले। तो मित्रों हमारी कोई खास ये कार्यक्रम में कोई ऐसा नहीं रहता है कि वीडियो बनाने के लिए हम करते हैं और जब भी जैसा मौका मिलता है मैं रत्ता बैठे अपन बिल्कुल काम न छाड़े। अच्छा मैं को हमारे दिनचर्या 4 बजे में हूँ ये सोचने हम काम धाम छोड़ दे शायद ये मैं बड़ूने शायद ब्लॉग बड़ो न जैसे टिकटॉक बड़ूने नहीं छा नहीं मैं तो रहता ही देख यार तो मित्रों हमारा कोई ऐसा पूर्व नियोजित कार्यक्रम नहीं रहता है। जब मौका मिलता है मेल रत्ते बैठे अपन काम करो ये पानी बाड़ी कुलिया और वहाँ नीचे मंदिर में झाड़ू लगाया। तो उसके बाद मैंने ठीक सोचा कि अब जो है ईजान नाना टाइम हो रहा है ले आज जल्दी ना आते ले आज ही जल्दी जल्दी ना है इलाई जा का चल जमे आई है खुशी आई बे तो इसलिए आज खुश है रहता है। हां बहुत खुश थी जा खुश है अच्छा इस पोरू दिन बैठी 4 फूल की खाण है हाँ। पोरू दिन मैल न कहे इजा पड़ोसी आ रहे ना 4 तो मित्रों हमारे ये जीजा जी फौजी रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद गांव में रहते हैं तो आज आ रहे हैं यहाँ कद साल में बैठे आ तुम आज जी 3 साल कभी भी आ बैठे 3 साल 2 साल में आ रहे तो ऐसे ही ईजा के 6 दामाद हुए नहीं 6 जमे 6 जमे छह जमे ब्याह 5 अब 4 ब्याह अच्छा छड़वाल खत्म है गया और छड़वाल और उमवाल नहीं हुए अब 4 हुए 4 तो 4 जमाई हुए। अब उनके नाती पोते कतुक हैं तो अचालन आदिम पैकेज कण धन मान्य रही हो धन संपत्ति ना। अब ये वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा कि हमारे इतने रिश्ते हैं हमारे इतने नाते हैं वो पैकेज से अलग हो गया। अब सिर्फ पैकेज तो ये एक महत्व अब मैंने रह गया। पहली जबान में रुपए होने 1000 रुपए ना कोई चोर लाई में दो चांदी रुपए हाँ तो मन ले नहीं देख यार ना चांदी देखन में देखने फिर बेड़ू रुपए ला देख तो मैं चांदी का ब्याह बिल्कुल चांदी ब्याह में कत रुपये तो आल सुन छे त्यार टाइम में यार ब्याह ही 20 रुपए तो आल सुन 20 रुपये फिर 20 रुपए आज कितना है जीजा जी आज है कितना है 60,000 60 से ऊपर ही पर रुपए नहीं ब्यो पे डबल रुपए नहीं नहीं। यार बाबू ना मेरी जा नथ पहने तो तू हुनर पीती तार तो ना हुनर पहन दी ना जमाना ब्यो 100 रुपए में नथ बन गया तार तो ला गयो और अब डबल नहीं हुनर मैं कथा भी आर घाट काम करने जाऊं मादारा घर आए कथा न का ब्याह ठहरे आ गई हूँ कहीं फिर मैं से कुछ करने जाने मैंने ले मैं गाँव झाट में ब्याह ठहरे आ गई हूँ कहीं बहुत बड़ी मालदार सन और छुरी जमीन से होना और जिम्मेदार बने जा पहले बैठी जिम्मेदार जमीन से गाँव से गाँव से कौन यो गाँव से ये गाँव से गाँव झाट एक जजूठ उबदार सोनर बहुत है बस ठुल सन
अब इच्छा कह नहीं मैं ब्याह ठहरा आ गई हूँ तो नह दिल्ली में कहीं और मैं क्या अकल भै आग लग गया मैं प्यादे कर आ जा इधर नह दे गड़ा आ जा कहीं करे इतना न थे जो समय जो बहुत है मैं ब्याह ही छोड़े साग उठ के है गयो बाल भंगाड़न ने कहीं कोपी है गए और आलू सब चीज घरे है गयो यहाँ बैठियो और घाट बैठी 4 कंटर जाग लगे 5-5 रुपए में आए बोलूँ संसार 4 कंटर जाग लगे और समय जो भी में मार पूरी वो उसी का मिल जाने भी हो लोग बात दीदी नहीं रहे अब तुको दूध दया का छिल पड़ गया बन भीतर तो दूध आ गयो गाँव बैठी उसे दाज एक बैठी जो उसे सफेद चीज है कि हाँ उस समय जो तो मित्रों आज गांव पहाड़ में लगभग हर गांव में 70% जमीन जो है बंजर हो गई है 70%। मात्र 30% जमीन पे लोग खेती कर रहे हैं जब बरख और ले तो जब बरख ले रुका रहे पर जब जमीन छोड़ा थी तब बरख तो लोगों की अब भावना ही नहीं रही ना पहली बरख नहीं होने के बाद यहाँ भी में धरती में पूजा करने था भूमि पूजा करने था हाँ धरती माता दिने था आप तो छोई क्या पहली यहाँ शास्त्र घाट नहीं कैसे मेले देखे थे एक आध घाट वो सहस्त्र घाट करने था कालिक में होने दो पार बेला सब आते नहीं था मुनी बरखा रोगी बस उनार घर जाने को बरखा रोल पड़ गई बुंगली वालों ने रिया बोल बेल पट्टी वाल बुंगली बेल पट्टी में बरखा कम होने बस वो यहाँ कालिक में आ ना बस है कि पानी चढ़ा फूल चढ़ा घर आला तो वहाँ घर जाने बरखा तो रोल पड़ गई पहले बैठे तो शास्त्र घड़ने का हमारे लिए कर रखो ये कुंड में हमले कर दिया मालपुर कुंड में शास्त्र घाट कुंड में कर रखो पानी भरने भैया फिर खीर पकने रिया खीर होने रिया बंद कर दियो बरखा है जने बरखा है जनी तो ये तो बरखा जरूरत होने बा आदिम का ना और एल आप बरखा मुझे पीती जनने का दिन में बोला मर गए हमारी बारिश हो गई फलाना हो गया तो वैसे ही मौसम भी कह रहा है यो बड़ा नहीं आई बे रोपाल गुणी बिउ बिनहीन गाड़ी चुरमल में कितने बिया बाबू मुठ पकड़ पे ली वहाँ छुरमला ठंड और 2 दिन बरखा है जने बे जोरल छुरमली धाल गाल ने आग पाड़ने में आग पाड़ने बे हमारे बाबू ले पड़े ना हां बे है जो कहीं जो काम उड़ गयो के डाल हाल सब उड़ जने आप तो चीजें सही ना के ना हाथ तो मित्रों आज भी कहते हैं ना जब लोग किसी चीज को दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको पूरा करने में जुट जाती है हमारी जो भावनाएं रहती है ना अगर हम दिल से उन भावनाओं के प्रति काम करते हैं तो जितना भी हमारे पूरी कायनात है और पूरा ईश्वर भगवान जिसे भी हम जो कहते हैं वो कहते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए तो इसी सिलसिले में जब गांव पहाड़ में बारिश नहीं होती थी तो पहले लोग शास्त्र घाट किया करते थे और मंदिरों में खेती में जो भी उनके अनाज हैं उनको मंदिरों में रखते थे चढ़ाते थे तो शाम को या दूसरे दिन बरसात हो जाती थी बारिश हो जाती थी तो आज गांव पहाड़ का ये परिदृश्य सब बदल चुका है और अब लोगों को इसकी आवश्यकता ही नहीं है वो लोग कहते हैं कि हम बाज़ार से खाएंगे बाज़ार से ले आएंगे अगर आप किसी से कहो कि साहब ये चीज़ नहीं हो रही है तो कहेंगे साहब बाज़ार में तो मिल रही है बाज़ार से ले आएंगे तो आज मेहमान लोग ने पलंग और मेहमान की ब्याह घरा का ब्याह हमारा घरा का ब्याह था लेट है गया आप दर्ज ले खानु का जन्म एक बटनी बनोला पलंगा साग भात दाल पलियो पलियो बड़ोल अच्छा तो मैं भी थोड़ी देर वहाँ आता हूँ फिर दिन में हाँ रोड बड़ोल और आज फल लागा आ गई अपने स्टूडियो में और हमारे स्टूडियो में आ गई यही तो इल्ला बेटे हमर यो ग्रीन स्टूडियो देखी और दूर मैयाक मंदिरा देवदार देखे न तो मित्रों इल्ला बेटे कमला अब बता लाखों का आ जाए दिनचर्या मित्रों नमस्कार सुप्रभात मैं गांव पहाड़ उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले गंगोलीहाट तहसील जजुट गांव में बुला रही हूँ तो हम लोग उठबेर अपने दिनचर्या में लग गया
हमारे दिनचर्या तो 4 बजे बटी शुरू हो जाए। तो बढ़िया मौसम हो रहा और बेले हमारे मेहमान आ रहे हैं, मेहमान की दीद भिंजू आ रहे हैं और बढ़िया लग रहा। तो मित्रों आजुक दिनचर्या छे 22 फरवरी 2024 माघ शुक्ल पक्षी फाल्गुन 10 गते पिंगल नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु त्रियोदशी तिथि। आज त्रियोदशी तिथि और भोली चतुर्दशी। तो मित्रों आज त्रियोदशी छे, भोल चतुर्दशी तिथि और भोल ही पूछकरण वक्त ब्याल वक्त पूर्णिमा लग जाए और भोल ही सत्यनारायण व्रत होल और सत्यनारायण पूज होल। पोर ही दिन फिर शनिवार आग दिन मंती पुण्य होल और माघी पूर्णिमासी होल। तो भोली हम व्रत पुण्य भे और पुण्य पूछकरण वक्त लागल ब्याल वक्त पोर ही मंती पुण्य भे दिन भर और पुण्य भे पोर ही पूर्णिमासी शनिवार। तो मित्रों माघी पूर्णिमासी और फुल चाँद आल उ दिन शनिवार आग दिन उ दिन माघ पुण्य होल शनिवार आ दिन। तो मित्रों भोली सत्यनारायण व्रत होल सत्यनारायण पूज होल पोर ही मंती पुण्य होल। ये बटी माँ हाट कालिका देवदार दिखी रोनन मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। जी रहा जग रहा चैनल का लाइक सब्सक्राइब कमेंट करण जन भूलिए। तो बिल्ली धुंगार बैठे बहुत लोग मित्र ना कमेंट आ रहे क्यों ना, बोले? मतलब बहुत लोग धुंगारे खुशबू जा दूर रहे। दूर दूर तक जा रहे हैं। और पहली लोग बाग ने बचपन में अपन धुंगारा इस्तेमाल करने लगे, सपन की धुंगारा खुशबू है। अच्छा मैं न देखा आज फोन के लिए बेले हम बधाई देने गया ने पिपलेट और खरीद में और दो बरबंदे रहे थी और एक ब्याह रही थी बधाई देने गया हम। तो मित्रों कल आप सब लोगों ने धुंगार की खुशबू को लिया और जो गाँव पहाड़ है धुंगार छो अपन कई लोगन एक आनंद आयल और ये खुशबू महक दूर तक गए। और कई मित्र ने बहुत बहुत मैं प्रतिक्रिया दी रही कमेंट दी रही। तो हमले अपन ये चैनल माध्यम है तई खुशबू कहने पहाड़ की जो खुशबू है और जो लोग ने लियो जिंदगी जी है पुराण। तो उन लोग आज अगर दूर शहरन में ले छन उन्होंने ये बात आनंद आल कि हमें पहाड़ में ये चीज़ करे और ये चीज़ देखे ये चीज़ खा और अपन नंते नन ले बताल कि वास्तव में गाँव पहाड़ में ये चीज़ होनन और आज ले। और हमारे एक मित्र कांडा कमशारवाल उन्हें बहुत लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया लिख रही थी। तो वो कौन लग रही कि गाँव पहाड़ में और तिरले तारीफ करने रही। बहुत बहुत धन्यवाद से मित्र। तो तिरले तारीफ करने रहे कि भाई आप लोग जो दिनचर्या बतो छा गाँव पहाड़े रीत परंपरा बतो छा वो हमन भल लगे। तो मित्रों हमन खले बहुत भल लागो को जब मित्रों आप लोग जब राय प्रतिक्रिया में कोई आप सजेशन दिशा हमन कि गाँव पहाड़ में की पुरानी रीत परंपरा छी कसके लोग यहाँ रोज और तो आज आप लोग जो शहरन में रोचा कि उन आँखों का उसे आनंद ऊँचे जो गाँव पहाड़ में ऊँच पहली हाँ नहीं। तो इस बारे में ज़रूर आप बताइएगा और शहरों में हल्द्वानी में रह के शहर में रह करके आपको वही आनंद आता है जो पहले आपने गांव पहाड़ में जिया या उससे और अधिक आता है। और क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि हमने बहुत चीज़ खोई है और आज हम इस भीड़ भाड़ में खो गए हैं शहर की। तो मित्रों हमने याद है ना पहली जब आदिम कण घरवाल घर से ना दीदी गोरपाल लागने वे पूर खेत कमा राखने वे गजो काटने वे 4-4 5-5 लूट बहुत दौड़ भाग करने वे पुतल जे वे भी कभी छीले नहीं वे कभी कोई बीमारी ले नहीं वे। आज वो बेचारे थोड़े 2 सीढ़ीन में तल के मल के जाने यो सोने मेरी नन में गैल बैठी ज्ञान मैल को तो घर बदू है के साथ हूँ तुम गई आओ पहाड़ी आओ एक गोरपालो इतु घासो बर्बाद हो और ये धरती माता मुनी आबाद करो तुम्हारे तो घुनन गैल नहीं बैठी वो बेचार बिल्कुल नहीं जा सकना इतना भी खुटा ही गया। मित्रों जब एक ज़माने में लोगों के पास कुछ नहीं था तब वो गांव पहाड़ में रहे और कुछ लोग को नमन 400-500 रुपये तनख्वाह मिले झमेले 200-250 रुपये तनख्वाह वाले लोग देख रहे हैं जो गांव पहाड़ में खूब आनंदल रोज। तो आज जब पैकेज मिलन बटो खूब रुपए उन्हें मिलें तो गाँव पहाड़ छोड़ के शहरी जन रहे।
और शहर में अब उनका पैसा जो है ना, पहली कटकी रुने गया उन्हें का यार घुनन पीड़ है गए, ये बीमारी है गए, आदि कटकी रियो काम करी। ननु खेतन गयो सुन लगाई तो उनमें छोटी छोटी ओए। जो बीमारियां होती थी उसके लिए हम डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, और हमारे वहाँ थोड़ा सुन लगाई, थोड़ा और जो उन्होंने हल्दी मसाला लूण खुशण खाई, खाई हाँ लूण पानी देकर वाट खाई लूण पानी देकर रोट खाई, और तो वो बीमारी भी कटकिया हुई दे, फिर थोड़े दिन में ठीक है जने को, ठीक है जी क्योंकि बीमारी तो होती है सीजन में। बीमारी जरूर होना। आप मित्रों वो बीमारी तय एक नन बीमारी तले हमन कर लाखों रुपए खर्च करना पड़ा रहे हैं शहर में ना, और जिस बीमारी को हमारा ये धुंगार शुंगार और ये छौंक तड़का सुन और ये हल्द खुटा चिरन में लीश और शालू बोतले बटी। लीस बात ये सब चीज हम रिपेयर कर दी आपको गण आज ई तय हमन कण वहाँ लाखों करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ने लगे। और दूसरा ये रहेगी कि शहर में यहाँ बैठे तो ज्ञान आदि विल का महर रुपया जन में शहर में बिल्डिंग बढ़ोन और उल्ले एक फ्लैट बढ़ोन, लोग बाग मेरी खूब तारीफ कराल और कॉल भाई यो आदमी बहुत ठूल छे। तो मित्रों आज आप वो अनुभव करने लग रहा हो ना, ये शहर में कोई ठूल नहीं भी हुई भीड़ बाबर में हमें लिए देख रहा हो तो वहाँ सपे ठूले भी, अगर ठूल छन सपे ठूल छन, नान छन सपे नान छन, तो कहीं वहाँ कंपटीशन करी जाओ। अब पहली गाँव पहाड़ में क्यों जी अगर एक माँ साहब छन है ना, तो वो साहब प्राइमरी स्कूल मास्टर साहब बोले इसे प्रिंसिपल को नहीं पे आदि इतना इज्जत मिलने भाई वो प्रिंसिपल साहब छन वो कॉल भाई माँ साहब ना चुल इतना ठूल छे, अच्छा उन्हें का ये चुल पता ठूल छे, और कोई फौज में सिपाही होले इसे हवलदार साहब को नहीं, हाँ वो हलदार सुबदार है और वो हवलदार होले इसे कैप्टन साहब को कैप्टन साहब ने। आज ले गाँव पहाड़ में कोई मोट तगड़े पहली मिलने बार गाँव में भेद लगोनी ऊँच भिद्दू भिद्दू डॉक्टर आ गयो कॉल गाँव पड़ोस में हाँ। वो डॉक्टर साहब गया वो डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब है गया। और एक पटवारी जी वाले वीक रैंक मतलब डीएम बराबर एल आदिम डीएम अधिक जिला अधिकारी जन न डरन जो तो पटवारी जन डरे उधर ठोली इज्जत थी वी पटवारी जी है पटवारी जी आ गया। और माँ साहब छे माँ साहब गुरु इतनी इज्जत है पहली गुरु परिवारक अगर कुकुरले छे उले गुरु ही भी मास्टर है घर जब अगर कुकुर छे ना तो कुकुरले मास्टर है बने वी टाइम पे। और क्योंकि वी गोर बास जतु छनु मास्टर है भाई घरा जतु परिवार आछन सब मास्टर है। अब तुम तो सोढ़ा पोरू रोड में गाड़ी जाने मैल खाई तो गाड़ी जा कह गनील उ जाना है मास्टर के उ जाना है मास्टर बस। तो आजकल आप मित्रों जब 250 रुपये तनख्वाह थी और आज 2.5 लाख रुपए तनख्वाह थी ना उसको कोई नहीं पूछ रहा है। एक पटवारी की जो इज्जत थी वो बगैर मतलब LDML इज्जत ना होता जताणु को पटवारी तब अभी जब मैं तो था तब हरी नहीं अब हरी है मैं ना। और हमारे घर में एक का कमरे ले बोलो उनार घर गया कॉल गाँव पहाड़न में शहर में कतन 100 मंजिल बिल्डिंग ले बोली कमरे में गया कॉल तो मैं सोचा दे। अच्छा गाँव में अगर कह के गाँव में कोई आदमी नहीं गयो जैसे गाँव में हाँ। मेरा गाँव है तो सारे गाँव यू कह के भीतर नहीं जाओ कह के वहाँ खानी बनाओ ब्याली कह के वहाँ रह जाओ खानी खाओ दिन भर कहाँ गयो उन्हें फिक्र नहीं बहू कहाँ जाओ गाँव में। अब अगर हल्द्वानी में अपन मोल से बैठे के द्वारा उल्ले भूल बेर ले नहीं गयो ना गेट में अगर तू कब तक अपन गेट बैठे द्वारा गेट में नहीं गयो कि गण कतने उल्ले की गण दिक्कत है ब्याली फिर फंस कराल सीसी कैमरा लगो। तो मित्रों ये सब कहानियां अगर आपको ऐसे कैसे अनुभव हैं हम इन्हीं अनुभवों के आधार पर ये सब बात कह रहे थे। और बिल्ली अमन लागो तो मुले धपोला शहर जाई छूँ और मेरे कई जान पहचाना लोग वहाँ हमारे दगाड़ एक कारकी जी और कारकी माँ साहब ले छा और एक कारकी जी मेरे दगाड़ हमारे दगाड़ डिप्लोमा होल्डर रही छन और जब मु ITI कर छूँ तो मेरे दगाड़े कारकी ले छा। तो धपोला शेरा और रावत शेरा कांडा कमशारी इसकी बड़ी ज़बरदस्त इन एरियाओं की बात लोग करते थे। और ऐसे ही हमारे जो हमारी तो भ्याट पैठान कमशारी तो हमारी भी जो वैली है गंगावली की और यहाँ हमारा जो पूर्वी भेरंग वाला इलाका रहेगा पोखरी पाली पोखरी और यहाँ उपराड़ा तो अपनी अपनी क्षेत्र विशेष की विशेषताएं थी। तो मित्रों आज दुनिया में यही सब पेटेंट हो रहा है जो हम जिस क्लाइमेटिक जोन पर भी हम रह रहे हैं और जो भी जिन लोगों का क्लाइमेटिक जोन है वहाँ पे क्या खान पान रहा
क्या वहाँ की लिविंग स्टाइल रही और कैसे कैसी कठिनाइयों में लोग वहाँ पर ज़िंदगी जिए हैं। तो इस बात का पेटेंट हो रहा है, इस बात के लिए लोग पेटेंट कर रहे हैं कि उनकी की क्या विशेषता रही ऐसी और क्या जो बायोलॉजिकल विशेषताएं हैं और वहाँ की जो परंपराएं हैं उस पर आज पेटेंट बन रहे हैं कि धुंगार ले हमार के गाँव धुंगार से जिसके जो जम्बू और मेल हिमालयी क्षेत्र में जो धुंगारों वी अति विशेषता है हाँ मुनस्यार दासुलो और हमारे एरिया में जो धुंगार होल जो जम्बू होल वी अति विशेषता है और हमार पानी कई इलाकों पानी कौश है और कई इलाकों में कैसे लोग रोनन जैसे हमारे क्षेत्र में बुंगली वाले एरिया जहाँ पानी होन तो वहाँ इतना ज़बरदस्त गाँव रही है जहाँ पानी नहीं था तो वहाँ इतने ज़बरदस्त गांव रहे थे और बड़ी बड़ी कठिनाइयों में भी लोग रहे और कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ कहते इस गांव में से तो फौजी निकलते हैं हमेशा। तो ऐसी ऐसी हमारी जो विशिष्ट विशेषताएं हैं आज उस पर जो हमारा क्लाइमेटिक जोन के आधार पर जो हमारी स्पेशल भौगोलिक परिस्थिति है उसके आधार पर आज पेटेंट बन रहे हैं, उसके आधार पर खान पान के नियम बन रहे हैं। अब हम अगर किसी शहर में चले गए तो हमने क्या खाया जो शहर वाले खा रहे हैं एक ही चीज़, लेकिन हम जब गांव में रहते थे तो हर गांव वाले अपने हिसाब से विशिष्ट चीज़ें खाते थे, उनकी वो विशेषता रहती थी, वो कितने स्पेशल हैं, उस गांव की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो कैसी हैं, किस आधार पर वहाँ की जीवन शैली है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो मित्रों आज बहुत सारे लोग हमारे पहाड़ पर इन सारी चीज़ों को जो दूर देशों से आ रहे हैं, दूर शहरों से आ रहे हैं, वो इस पर कब्जा करना चाहते हैं। जो हमारी विशेषता रही है, हमारे गाँव की जो विशेषता रही है उस पर कुछ लोग अब अपना अधिकार करने वाले हैं, उसका व्यापार करने वाले हैं। और दूसरी तरफ जो हमारे गांव के लोग हैं वो जाकर के एक शहर में बस गए और उस शहर में अपना अस्तित्व खो चुके हैं, ना उनका कोई वहाँ बिरादर, ना कोई भाई, ना कोई उनका स्पेशल गांव, ना कोई उनकी विशेषता। तो आज आप इस बात को तय कीजिए कि आपने जब भी अपना गांव छोड़ा तो आप अपना संपूर्ण जो आपकी विशेषता थी उसको छोड़ गए और आप सिंगल हो गए कि किसी शहर में वहाँ डूब गए। उस शहर की उस शहर का जो रीति रिवाज है वो आपके हिसाब का नहीं है। तो इन्हीं सब बातों को हम कभी कभी अपने चैनल में रखने की कोशिश करते हैं। और कल धुंगार के बहाने आप लोगों के गुबार निकले और हमने भी उसको देखा और उस गुबार में कह मतलब ये लगो कि ये छोंक हम कच्चा, ये तड़क हम दीचा, ये खचा, ये सब चीज़ें हैं। तो मित्रों मना उद्गार 7 आदिम परिवार 8 आदिम होने रुपया तो ये थैल में नन जौल मिलने रुपये जौल जल मस्त बेव तो जौल जतु खा सकता तुम थैल भर भी, लेकिन भात बनना नो नन मिलने रुपये ना। कुटुंब का पने वाला तो वो जौला क्या था, वो भटिया क्या था, वो हमारी आत्मा थी ना। तो आत्मा हुआ साने सबके ठीक भी हो गाँव पहाड़न में ले आप क्या चीज नहीं रहेगा जिसके हम तो मित्रों कुछ 100 किलोमीटर दूर जाकर के हम अपने गांव से मात्र 50-100 किलोमीटर दूर जाकर के जिसको हम शहर कह रहे हैं वहाँ पर हमने अपनी पूरी विशेषता को ख़त्म कर दिया है और अब हमारी कोई पहचान नहीं रह गई है। जो शहर में लोग रहते थे वहीं गांव में हमारी एक विशेष पहचान रहती थी। आज भी शहर में जाकर के लोग उसका बखान कर रहे हैं, भैया मेरा वो इलाका रहा। और कई एक व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं अपने गांव के नाम से और शहर में भी बहुत सारे मोहल्ले अपने गांव के नाम से रखे हैं, लेकिन वो आपका गांव नहीं है और वो शहर सबको लील रहा है, आपको सबको ख़त्म कर रहा है। और जहां हम गांव में रहते थे तो गांव हमारा एक ऐसा था कि जो हमारी विशेषता है, जो हमारी विरासत है, गांव उसको बढ़ा रहे थे, शहर उसको अपने में ख़त्म कर रहे हैं। और ये सब बातें तो मित्रों इन्हीं सब बातों फशक फरालों को हमारा कहने का एक सिलसिला है कि हमारे को रीत से, को परंपरा से, कदिन पुण्यों से, कदिन अमूस से जमे हमारी एक जीवन शैली रह रहे और एक हमार जो ये मैं यो हमार एक विधा थी और ये विधा में हमारे बहुत चीज़ छन जमा हमार शारीरिक व्यवहार से, हमार खान पान से, हमारे इलाज से और हमारे दुख दर्द नाले इलाज से, ये मैं सब व्यवस्था में। तो ये सब बात गण हम अपने चैनल में बात बतकों में बतूनो
और ये हमारे प्रयास रहो कि गाँव पहाड़ में की चीज़ आज लोग बाग अपन खोते हुए जान लग जाए। तो हम अब किसी गांव को नहीं बना सकते हैं, कई खेत न बढ़ा सकना। जो हमारे वहाँ गांव में सीढ़ीदार खेत बने हैं ना, तो कोई आदमी कह सकता है शहर तो बहुत बन गए। जब से उत्तराखंड राज्य बना, कोई सरकार ये कह दे, कोई आदमी ये कह दे कि मैंने एक गांव बनाया, मैंने एक। मित्रों, आज उत्तराखंड राज्य बनने के बाद हजारों गांव यहाँ से पलायन की भेंट चढ़ गए हैं और कुछ गांव भूतहा बन गए हैं। जो ज़मीनें हमारी उपजाऊ थी वो बंजर हो गई हैं। और इसके बनिस्पत अगर हम विकास की बात करें तो हमारे इन 20-22 सालों में कोई सरकार, कोई लोग, कोई संस्थाएं ये नहीं कह सकती हैं कि हमने एक ये गांव, नया गांव बनाया, जंगल काटा, उसमें सीढ़ीदार खेत बनाए, एक नया गांव बनाया, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि 3000 गांव भूत गांव हो गए और 70% यहाँ की जंगल जो ज़मीन है अनुपजाऊ होगी, फर्टिलाइज हो गई। और एक खेत को उपजाऊ बनाने में हमारे बुज़ुर्गों का कम से कम 20 साल लगता है। हम किसी खेत की मिट्टी को उपजाऊ बनाने में हमें 20 साल लगते हैं। तो पहली हमारे बुज़ुर्ग ने लिखकर जब खेत बढ़ो तो पहली में मडू बने हुए अगझाल कर खेत जंगल काटा, उसमें आग लगाई, उसमें मडुआ बोया, तो वहाँ से शुरुआत होती थी मडुआ बोने से। तो ये सारी चीज़ें हम खो चुके हैं, भूल चुके हैं। तो पहली इजर काटन, इजर भाड़न गुनेरव्या, तो उसको धीरे धीरे 15-20 साल लगते हैं किसी ज़मीन को उपजाऊ बनाने में। और जब वो खेत बंजर हो जाता है तो फिर उसको उपजाऊ बनाने में 20 साल लगते हैं। तो ये सब कहानी गांव पहाड़ की हो चुकी है और इसी कहानी को कुछ लोग अब बेचने वाले हैं। हमारी इन विधाओं को, इन परंपराओं को, ये छौंक धुनार जिले आफू पलियो भात जो भी है हमारी इस संस्कृति को लोग शहर में बेच खा रहे हैं। जिसे हम जीते थे, जिसके हम खिलाड़ी थे, मतलब जो जिन खेलों को हम खेला करते थे, आज उनको हम किसी पैकेट में बेच रहे हैं और अब दर्शक हैं, देख रहे हैं और सिर्फ उसको निभा नहीं रहे हैं। पहले हम इन सारे करैक्टरों में जीते थे, हम इसके खिलाड़ी थे, इन चीज़ों को खेलते थे। आज हम इन चीज़ों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं या खरीद रहे हैं। तो इन्हीं सब बात फर्कों के साथ आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर समापन और फिर मैं अब लगता हूँ अपनी दिनचर्या में। तो मित्रों, ये फटक फराल मस्तु है गैस और अब कतु बाजणी से 8:30 तो आ रहते ये जो दिल्ली हमारो धपोला शहर वाले फसक कहती मेरे बहुत बाची जगह। तो मित्रों, आप लोग राय प्रतिक्रिया दिशा बढ़िया लगा, हम लोग नकले उत्साह बढ़ा और सब लोगन ही बहुत बहुत धन्यवाद से। तो ये बटी माँ हाट कालिका देवदार देखी रोनन मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो, जी रहा, जैग रहा, बची रहा। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद।